नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाले रेखाओं के बारे में, जो चंद्र पर्वत के ऊपर बनती है। इन रेखाओं का क्या फल होता है, इसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अतः आप इस वीडियो को देखकर चंद्र रेखाओं के बारे में समझें। साथियों, हाथ की रेखाओं में छोटी से छोटी रेखा का भी अपना एक अलग महत्व होता है। उसी क्रम में आज हम समझेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर बनने वाली रेखाओं के बारे में। ये होता है चंद्र पर्वत, ये चंद्रमा का क्षेत्र है और इसको चंद्र पर्वत भी बोलते हैं। इसके ऊपर बनने वाले चिन्हों के बारे में और इस पर बनने वाली रेखाओं के बारे में हम आज समझते हैं। यदि चंद्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार से एक खड़ी रेखा हो, इसको ठीक नहीं कहा गया है, इसका अच्छा फल नहीं मिलता है, इस रेखा को अशुभ कहा गया है। अन्य रेखाओं के फल को ये रेखा कम कर देती है। यदि इस रेखा को इस प्रकार से रेखाएं काट रही हो तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति को वात विकार होगा, वायु से संबंधित रोग होगा, दर्द पीड़ा, पेट से संबंधित तकलीफ ऐसे व्यक्ति के होने की पूरी संभावना रहती है। यदि यहाँ पर एक से ज्यादा खड़ी रेखाएं हो और इन रेखाओं को कई रेखाएं काट रही हो, ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है अविकसित होता है, ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क दुर्बल होता है और उस व्यक्ति की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और ऐसे व्यक्ति में निर्णय लेने की कैपेसिटी को ये कम कर देता है, व्यक्ति को अस्थिर कर देता है, जिसके ऐसे जाल की तरह का निशान यहाँ पर बना हुआ हो। और यहाँ यदि पतली पतली रेखाएं हो किसी व्यक्ति के, तो वो नसों से संबंधित बीमारी करने की संकेत होता है। यदि यहाँ पर एक आड़ी रेखा हो, यहाँ पर आड़ी रेखा भी होती है, देखा है मैंने कई हाथों में, तो जिस व्यक्ति की आड़ी रेखा होती है उस व्यक्ति में ज्ञान की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है और परलोक तक का ज्ञान उस व्यक्ति को होता है, भगवान के प्रति बहुत आस्तिक होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत बेहद धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं, जिसके हाथ में इस प्रकार से एक आड़ी रेखा हो। फिर अगली रेखा के बारे में हम समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर्वत पर चली जाए, किसी स्थिति में पतली सी मात्रा में यदि जाती है तो वही फल होता है। तो जिस व्यक्ति के ये चंद्र क्षेत्र से निकल करके शुक्र पर्वत के ऊपर कोई रेखा चली जाती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी होता है और अपने परिश्रम के दम के ऊपर ही ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति भी करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उन्नति करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है और वो परिश्रम कर भी लेता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही सक्सेस होता है। अब हम अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यदि तिरछी रेखाएं बनी हुई हो, चंद्र क्षेत्र पर कहीं पर भी यदि तिरछी रेखाएं बनी हुई हो, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करेगा। और यदि यहाँ पर इस प्रकार से नीचे की ओर बनी हुई हो, अधोगामी अंगुलियों की तरफ करती हुई ये रेखाएं बनी हुई हो, तो ये इस बात की ओर संकेत करती है कि ऐसे व्यक्ति के धन का सुख बहुत मिलेगा, ऐसा व्यक्ति का जो जीवन होगा वो ऐश्वर्यशाली होगा, स्त्री सुख भी मिलेगा ऐसे व्यक्ति को और धन दाने की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इन रेखाओं का शुभ फल बहुत मिलने वाला होता है। लेकिन इस प्रकार की रेखाओं वाले व्यक्ति के हाथ में ये भी देखा है हमने कि उसके माता पिता जो होते हैं उस व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो पाते। हालांकि वो काफी धनवान भी होता है, ऐश्वर्यशाली भी होता है, सुखों का उपभोग भी करने वाला होता है, लेकिन माता पिता ऐसे व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो पाते जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई होती है। अब हम अगली रेखा के बारे में समझते हैं। यहाँ पर यदि दीप का चिन्ह बना हो, इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ हो, तो ये भी ठीक नहीं कहा गया है। जिसके इस प्रकार का दीप का चिन्ह यहाँ बनता है उस व्यक्ति के स्वप्न दोष से संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है। यदि इस जगह पर क्रॉस का चिन्ह किसी व्यक्ति के बनता है तो उस व्यक्ति के जलघात की संभावना बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। उस व्यक्ति को गहरे पानी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जो ये चिन्ह होता है जल में डूबने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। अतः उसको पानी से दूर रहना चाहिए और गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पर चूल्हे की सी आकृति बनी हुई हो यहाँ पर, तो ये चूल्हे की सी आकृति जो होती है वो व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाती है। जिस व्यक्ति के यहाँ पर ये चूल्हे की सी आकृति बनती है,
यदि ये चूल्हे की आकृति नीचे की तरफ मुंह करती हुई बन जाए किसी व्यक्ति के, तो ये स्थिति ठीक नहीं होती है। ऊपर की तरफ होता है तो व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, और नीचे की तरफ यदि चूल्हे का मुंह हो तो ऐसा व्यक्ति पागल होने की संभावना ज्यादा रहती है। और पागल होने का मुख्य कारण होता है गृह क्लेश और घर के क्लेश, घर की लड़ाई झगड़ों के कारण से ऐसा व्यक्ति आत्महत्या तक भी कर सकता है। फिर अगली रेखा के बारे में समझते हैं। यदि यहाँ पर दो आड़ी रेखाएं हो और इन रेखाओं को एक से अधिक रेखाएं यदि काटे, यहाँ पर यदि ये जाल का सा निशान बन जाए और ये क्षेत्र उठा हुआ नहीं हो, दबा हुआ हो, शुक्र पर्वत से डाउन हो, ये यहाँ का जो पर्वत होता है वो, और ये इस पर्वत के ऊपर इस प्रकार से ध्वजा का सा, झंडे का सा चिन्ह भी यहाँ पर बना हुआ हो, तो ऐसा योग ठीक नहीं कहा गया है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति वाला होता है, व्यभिचारी होता है, बुरी संगत को पसंद करने वाला होता है, तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक कृत्यों को करने वाला होता है, अत्यधिक मानसिक असंतुलन का शिकार होता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है, दूसरे की हत्या भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता की हत्या भी ऐसा व्यक्ति कर देता है। साथियों, मैंने 6 प्रकार की चंद्र पर्वत पर बनने वाली रेखाओं के बारे में आपको समझाया है। अगले वीडियो में अन्य रेखाओं के बारे में समझेंगे। हम छोटे छोटे रूप से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो को आसानी से नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इन रेखाओं के बारे में मैं समझाऊंगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।